यह जो आपका शब्द जो है ना, ये जो प्रश्न है, यह प्रश्न ही बड़ा कल्याणकारी है। अगर किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि हम मरने वाले हैं तो अधर्म करेगा। जब हम पाप करने लगते हैं, अधर्म करने लगते हैं, तो लगता है कि हम अनंत दिनों तक हम जीवित रहेंगे, मानो अजर और अमर हो गए। और इसी अजर और अमर के होने के चक्कर में हम इतना संग्रह परिग्रह पाप पुण्य में लग जाते हैं। कुछ वर्ष पहले जब पता चला था लोगों को कि आज दुनिया खत्म होने वाली है, कितने लोग अब विचार करें ब्रह्मा जी के एक दिन में कितना समय व्यतीत हो जाता है। बोलो राधे राधे। नाम बोलने में बड़ी कंजूसी आप लोग करते हैं। जब मैं आप लोगों से रुपया पैसा नहीं, भगवान के नाम ही आपके, वह तो यज्ञ हो गया ना। गुरुदेव बोले रे ये तो साधारण सा यज्ञ था, इस यज्ञ के लिए हम आपको नहीं लाए थे। फिर कौन सा यज्ञ? बोले एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है मिथिला जी में, इस मिथिला धाम में। ये मिथिला का महत्व है। उस यज्ञ वर्षों से चल रहा है, आज तक पूरा नहीं हुआ। उस यज्ञ को पूरा कोई और नहीं, आप ही करा सकते हैं। जैसे ही कहा है, बोली अच्छा गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा है तो जरूर पूरी होगी। स्नान नहीं कर पाते। पहले जो लोग तीर्थ की यात्रा करते थे तो लांघ करके किसी नदी को नहीं जाते थे। अगर जाना ही पड़े, जैसे कहीं बैठते हैं, किसी का हाथ लग जाए, पांव लग जाए तो बंधन करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। उसी प्रकार जब पवित्र नदियां को हम लांघें, जब हम पार करें, तो लोग गंगा के किनारे उतर करके, यमुना के किनारे उतर करके प्रणाम करते थे, बंधन करते थे। हमारा आध्यात्मिक ग्रंथ इन बात की सूचना देता है। भगवान राम जय जय भागीरथी नंदन, जय जय भागीरथी तो पवित्र उद्देश्य लिखना चाहिए। क्या मांग रहे हैं? इस प्रकार सबका रहनी होता था। हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजो, छारिक पट जंजाल। अस्प्रभु दीन दयाल हरि, अरे उन भगवान से बड़ा करुणाशील और कौन हो सकता? बिना कारण बिना जोड़ी के भगवान जाकर के उद्धार की कामना करते हैं। तुलसीदास सतते ही भजो, छारि कपट जंजाल। फिर भी हम अपने कपट में लगे रहते हैं और भगवान का भजन नहीं करते। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? इसीलिए हम उन कपट को छोड़ें और एक ही बात याद रखें। क्या? वर्यानि सहते प्रश्नः, हितं लोकहितं नृप, आत्मविद सम्मतः पुंसां, श्रोतव्यादिषु यः परः। जब इस प्रकार के वचनों को श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा है, देखो परीक्षित, लोग अपने आधे समय सोने में ही बिता देते हैं। 100 वर्ष की आयु है तो 50 वर्ष तो सोने में व्यतीत हो गए।
जैसे तुझको बनाया गया मेरे लिए, जैसे तुझको बनाया गया मेरे लिए। कभी ये ख्याल करो भगवान नहीं आते, भगवान अगर संसार में अवतार लिए हैं तो हमारे आपके लिए ही अवतार लिए हैं। प्रेम रस न्यासे कुरलेन भक्ति रस प्रचारम, भगवान भक्ति रस को बढ़ाने के लिए आते हैं। इन सबका स्नेह संबंध पारिवारिक सगे संबंधियों में है, लेकिन यही आसक्ति अगर हम में हो जाए तो किसके लिए? हमारे लिए। नहीं तो परमात्मा तो अपने मौज में थे। यहाँ आप लोग क्यों आए हैं? अपने अपने घर के कार्यों को छोड़ करके क्यों आए हैं? भगवान के लिए, भागवत जी के लिए आए कि नहीं? लेकिन यहाँ आकर के भी कथा ना सुन पाए, फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या? इसलिए विचार करना चाहिए कि इससे पहले तारों में बस रहे कहीं, इससे पहले सितारों में बस रहे थे कहीं। आप लोग बड़े कंजूस हैं, दोनों हाथ नहीं उठा सकते। गया है मेरे दिल में, आपके लिए ही वर्णन है, हमारे आपके लिए ही इसका निरूपण किया गया है, इसलिए इसका आश्रय जरूर लेना चाहिए। हे परीक्षित जी महाराज, अगर आप फिर हम सुने, हम तो कथा जानते ही हैं, हम तो बहुतों वक्ता का सुने, बहुत कहानी सुन चुके हैं, बहुत जानते हैं। बहुत साधन करने के बाद भी साधन करने की जरूरत है। कल भी भोजन किए थे तो आज करने की क्या जरूरत है? जब हम भोजन नहीं छोड़ सकते तो हम कथा क्यों छोड़ें? कथा में बैठे, कथा में बैठते बैठते एक दिन आपके भीतर में कथा बैठ जाएगी, और कथा बैठेगी तो आप क्या जानेंगे? भय से निर्भय हो जाएंगे। जब लगेगा कि हमारे ऊपर बार बार विपत्ति पड़ रहा है, आपत्ति विपत्ति, सब लोग बैरी हो गए, तब आप इनकी कथा सुनते हैं। दर्शन करने से सब कुछ बदल जाता है? नहीं नहीं, दर्शन करने मात्र से क्या होगा? तो पाप खत्म हो जाएगा। दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा अघहरम परम, सर्वोत्र परमो निर्मत्सरा नाम श्रुताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन उन्मूलनम, उन्मूलन कर देना है, उस ताप से छुटकारा करा दे। कौन? वह भगवान की सुंदर मंगलमय कथा। जब उस रस में हम डूब जाएंगे, लाख लोग परेशान करने, घर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल। जाके
कहाँ करी है कोई तो गिरधर गोपाल श्री राधे। दोनों हाथ उठाते हुए प्रेम पूर्वक गाए सब लोग। श्री सुखदेव जी महाराज इस प्रकार से कह रहे हैं। यहाँ सूत जी महाराज शौनक जी को समझाते हुए कहते हैं, हे शौनक जी, उस सभा में हम भी विराजित मिच्छताम कुतो भयम एतत् निर्विद्यमानाना मिच्छताम कुतो भयम। आप जानते हैं जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो इंजेक्शन लगा देता है पहले से कि दर्द ना हो, दर्द कम हो, और पुनः निश्चिंत हो करके ऑपरेशन करता है। उसी प्रकार जिनके मति को, जिनके मन को मक्खन को मथने के बाद ही घृत निकलता है, उसी प्रकार जब हम ऐसे वैराग्यपूर्ण बातों को सुनेंगे कथा के माध्यम से, तो सुनते 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 एक दिन हमारा मन संसार से उब जाएगा। और जैसे रुक्मिणी महारानी श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर श्रृण्वतामते, जैसे कथा सुनी है, कथा सुन करके भगवान में मन लग गया, भगवान को ही अपना मानने लगी, उसी प्रकार हम भी संसार को अपना मानना छोड़ करके उन परम पुरुष परमात्मा को ही अपना मानने लगे। श्री गोविंद भगवान की, उसे तो गोविंद और गोविंद चाहिए। जैसे श्री सुखदेव जी महाराज के मन को खींच लिया। आत्मकल्याण आत्मकल्याण करने के लिए अपने मन को स्थिर करना बहुत ही जरूरी है। बड़ा सुंदर प्रश्न किया है महाराज, हम भगवान का भजन करेंगे, हम भगवान का कीर्तन करेंगे, लेकिन मन कैसे स्थिर होगा? बड़ी सुंदर बात बताते हैं। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। हम श्वास को जीते, हर प्रकार से जब जीत करके हम क्या करेंगे, अपने इंद्रियों को स्थिर कर लेंगे, तब जाकर के भगवान गोविंद प्रसन्न होंगे और भगवान में हमारी मति लग जाएगी। इसलिए भगवान में जब मति लगेगी तो हम लोग और किसी को कुछ नहीं जानेंगे, फिर क्या करेंगे, क्या समझेंगे। यहाँ पर संत लोग कहते हैं भगवान में मति लग जाएगी तो और कुछ अच्छा नहीं लगेगा, एक ही बात समझेंगे। दुनिया क्या जाने लगी श्याम संग
ये दुनिया क्या जाने यहाँ के लोग को नहीं लगता है कि भगवान में मती लगी, दोनों हालों में मारते हुए घूमते हुए राधे